Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you were watching Logics of Engineer. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट का भी यूज देखेंगे और प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को फ्लो चार्ट के जरिए देखते हैं कि यूजिंग व्हाइल लूप ये कैसे परफॉर्म करता है, इसका वर्क फ्लो क्या है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट में हमारे यहाँ से वर्क हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा काउंटर, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है काउंट नाम का और उसके अंदर हम लोगों ने 1 असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखें आप कि हमें कैलकुलेशन करना है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो हम लोगों ने काउंट वेरिएबल लिया और उसके अंदर 1 असाइन कर दिया। यहाँ पर हमारा कंडीशन स्टार्ट होगा, ठीक है, कि इज काउंट इज लेस देन 3। क्या काउंट का जो है वो लेस देन 3 है, मतलब काउंट का वैल्यू भी कितना है, 1 है। तो इज 1 इज लेस देन 3। अगर वो ट्रू होता है, यस होता है, राइट होता है, तो वो यस होगा और नीचे आएगा। और अगर रॉन्ग होगा, अगर 1 जो है वो 3 से छोटा नहीं होगा, तो वो नो की तरफ आएगा और यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इनपुट PNR यूजर यहाँ पर 3 वेरिएबल यूजर ने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इन 3 वेरिएबल में यूजर ने वैल्यू डाला और जो भी यूजर उसमें वैल्यू डालेगा वो इस SI वेरिएबल के अंदर, देखिए ये एक SI वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोगों ने लिया है SI वेरिएबल। इसके अंदर हम लोगों ने ये PNR डिवाइड बाई 100 इस फॉर्मूले पे सेट कर दिया। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पर हम लोगों ने हमारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है और जो इस SI में स्टोर होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा उस SI में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखें यहाँ पर कि प्रिंट SI, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो वेरिएबल है, हम लोग जो भी कैलकुलेशन होगा वो SI यहाँ पे वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये तो प्रिंट हो गया एक बार। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर देखें काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो अभी हमारा जो वैल्यू था 1, वो 1 वहाँ पे, जैसे ये 1 यहाँ पे एक बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा बार जब अभी देखिए हमारा वैल्यू था 1, वो हो गया। अभी हमारा काउंट का वैल्यू 1 था और इसके साथ वो तो 1 यहाँ पे हो गया। अभी हमारा काउंट प्लस, ये देखिए काउंट में हमारा वैल्यू था 1 था, यहाँ पे इस तरीके से 1 था और यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा काउंट पर, यहाँ पर हमारा वैल्यू जो होगा वो 2 नजर आएगा। तो यहाँ पर अब जो हमारा वैल्यू 2 है, तो इस काउंट इज लेस देन 3, तो अभी काउंट का हमारा वैल्यू कितना है, 2 हो गया। 2 कैसे हुआ, यहाँ से एक इंक्रीमेंट हुआ है। फिर ये 2 यहाँ पर चेक करेगा, इज 2 इज लेस देन 3, तो यस वो राइट है कि 2 3 से छोटा है, वो फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पर यूजर फिर से 3 वैल्यू डालेगा, PNR में वैल्यू डालेगा और जो भी यूजर उसमें वैल्यू डालेगा वो इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे सेट होने के बाद वहाँ पर ये SI में आके स्टोर हो जाएगा और इस SI को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से ये 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे काउंट का वैल्यू अभी 2 है हमारा, यस, और उसके साथ ये प्लस 1 जो एक हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ पर पूछेगा इज काउंट इज लेस देन 3, तो जो काउंट का वैल्यू भी कितना है, 3 है। तो पूछेगा कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यस लेस देन इक्वल्स टू है, इसलिए वो इक्वल्स टू 3 के बराबर है, तो वो उससे छोटा नहीं है। अगर वो सिर्फ नॉर्मल लेस देन 3 होता तब तो वो रॉन्ग हो जाता, बट यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है, इसलिए इस 3 इज लेस देन 3, यस, और वो अगर राइट है तो नीचे आएगा। फिर यहाँ पर यूजर 3 वैल्यू तीनों वैल्यू डालेगा। उसके बाद फिर ये SI में आके स्टोर हो जाएगा और फिर SI को यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे और ये काउंट प्लस में ये अभी 3 हमारा वैल्यू 3 था, ये हमारे 3 है और प्लस 1 होगा 4 होगा। अब यहाँ पर हमारा वैल्यू जब 4 हो जाएगा इस तरीके से, तब यहाँ पर चेक करेगा कि इस काउंट इज लेस देन 3, तो काउंट का वैल्यू भी कितना है, 4, तो क्या 4 इज लेस देन 3, क्या 4 3 से छोटा है, तो नहीं, वो बड़ा है, इसलिए वो नो की तरफ आएगा और यहाँ पे आके ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। ये एक्चुअल फ्लो चार्ट का फंडा। अब हम लोग डायरेक्ट अब हमारा प्रैक्टिकली इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, तब आपको और इजिली एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग हमारा जो हेडर फाइल्स होते हैं वो लिखेंगे, तो हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वर्ड में यहाँ पे हमारा फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम लोग अपना कोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल लेना होगा कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो उसका हमें फॉर्मूला पता है कि P × T × R बाई डिवाइड बाई 100। तो उसी हिसाब से हम लोगों को 3 वेरिएबल लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप में हम लोग P एक वेरिएबल लेंगे, N एक वेरिएबल लेंगे
लेंगे और उसके साथ काउंट नाम का एक वेरिएबल लेंगे। चलिए, और फ्लोट में हम लोग वेरिएबल लेंगे, आर एक वेरिएबल ले लेंगे और एस आई सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग CLRSCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और यहाँ पे हम लोगों ने जो काउंट वेरिएबल लिया था उसमें हम लोग काउंट पे यहाँ पर कि काउंट इक्वल्स टू 1 यहाँ पर हम लोगों ने असाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम अपना वाइल में कंडीशन अपना लिखेंगे, तो इस काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 3। हम लोगों ने वाइल कंडीशन में इस काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 3 हम लोगों ने क्योंकि सेट किया, क्योंकि हम लोग इसमें इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं हम लोग उसको 3 टाइम प्रिंट करेंगे। उन स्टेटमेंट को हम 3 टाइम प्रिंट करेंगे एट अ टाइम 3 टाइम, मतलब कि एक ही स्टेटमेंट को डिफरेंट वैल्यू के साथ 3 टाइम सेट करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये 3 यूज किए। ठीक है, अब यहाँ पर ये किए वाइल का ये ब्रैकेट ओपन, वाइल का ब्रैकेट क्लोज, और इसमें यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे printf इंटर द वैल्यू ऑफ p इन r, और यहाँ पे scanf %d और ये %f, इस तरीके से यहाँ पर उसका हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी शो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद $p, $n, $r, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे si के अंदर। तो हम लोगों ने देखिए क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने printf में 3 वेरिएबल हम लोगों ने इससे मैसेज प्रिंट करवाया है, और जो भी scanf में यूजर वैल्यू डालेगा p, n और r का वैल्यू, वो इस तीनों p, n, r में वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक si, देखिए si सिंपल इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल लिया है, तो जो भी वहाँ पे यूजर डालेगा वो इस si वेरिएबल में आके स्टोर होगा, इसलिए si का यूज करेंगे, si p इंटू n इंटू r डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर printf फंक्शन, और उसमें हम लोग लिखेंगे द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू %2f, और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग si प्रिंट करवा दिए। बहुत इजी था। अब यहाँ पर काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन, इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, c इक्वल काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये काउंट प्लस प्लस और ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपना गेट ch का लिखेंगे, गेट ch। चलिए, अब इसको हम लोग एक बार पहले सेव कर लेते हैं। सेव की हम लोग किस नाम से सेव करेंगे, while2 नाम से सेव करेंगे इसको। ठीक है, सेव कर लिए। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम एरर देखिए हमें बता रहा है 1 वार्निंग 2 एरर्स, हमें 2 एरर बता रहा है। क्या अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 17 में हमें मिस हो रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कांस्टेंट। लाइन नंबर 17 हम लोगों ने यहाँ पर भूल कर दिया, वार्निंग में जो हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इंटर किए, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट को यहाँ पर हम लोगों ने डबल कोटेशन दिया ही नहीं है। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेस। अब इसको रन करते हैं, प्रोग्राम रन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ p in r। चलिए, p का वैल्यू हम लोगों ने प्रिंसिपल दिया, हम लोगों ने 2, n का वैल्यू हम लोगों ने दिया 6 और r का वैल्यू हम लोगों ने दिया 8। देखिए हमें बता रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट 0.96 इंटर द वैल्यू ऑफ p in r। फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 3, p का वैल्यू, n का वैल्यू 5 और r का वैल्यू 8। फिर हमें पूछ रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ p in r। फिर हम लोग यहाँ पर डालेंगे 8 इंटर 9 इंटर 4। देखिए बता रहा है टोटल द सिंपल इंटरेस्ट इज 2.88। यहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या है, हमें 3 बार हमारा क्यों पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने काउंट में 1 इनिशियलाइज किया है, और हम यहाँ पर हम लोग वाइल कंडीशन में हम लोगों ने कंडीशन सेट किया है कि वाइल काउंट इज लेस देन 3। अगर काउंट का वैल्यू हमारा अभी 1 है तो बोल रहा है 1 इज लेस देन 3, तो यस अगर 1 जो है 3 से छोटा है तो ये हमारा पार्ट प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट हमारे अंदर ये प्रिंट होगा। तो ये एक बार प्रिंट हुआ, 1 जो है लेस देन 3 था इसीलिए ये एक बार प्रिंट हुआ। दूसरे टाइम अभी हमारा जो वैल्यू 1 था देखिए यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ तक होने के बाद जब हमारा भी वैल्यू जो है काउंट का वैल्यू भी 1 है, 1 और ये +1 यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर काउंट प्लस में देखें तो यहाँ काउंट प्लस प्लस में 1 का भी हमारा वैल्यू 1 था और उसके साथ +1 एडिशनल 1 जब ऐड होगा तो वो 2 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा, अभी काउंट का वैल्यू हमारा 2 हो गया है, तो यहाँ पर चेक करेगा वाइल में कि इज काउंट इज लेस देन 3, तो मतलब क्या 2 3 से छोटा है, तो यस वो छोटा है, इसलिए वो दोबारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसलिए हमें दोबारा आस्क किया कि अब दोबारा वैल्यू डालें। ठीक है, तो ये दूसरा बार प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर हमारा जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा उसके बाद तीसरे बार वो आएगा, अभी हमारा काउंट का वैल्यू 2 था और एक प्लस उसमें एडिशनल फिर इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा, तो 2 हमारा पहले ही से था, उसके साथ एक ऐड होगा, मतलब इसमें जो एडिशनल 1 होता है उसके साथ हमारा 2 वैल्यू जो था वो 2 + 1 3 हो जाएगा। वो फिर यहाँ पर अभी हमारा काउंट का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर चेक करेगा वाइल काउंट इज लेस देन 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, वो चेक करेगा तो यस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो वो यहाँ पर आके फिर एक बार वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसीलिए हमें जब हमारा आउट डिस्प्ले में 3 टाइम्स हमसे पूछ रहा था कि इंटर द वैल्यू ऑफ PNR और उसका कैलकुलेशन बता रहा था, ये 3 होगा। जब हमारा वैल्यू फिर एक बार इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर
पर 3 के बाद 4 हो जाएगा, 3 और प्लस 1 उसका तो 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर हमें अभी हमारे काउंट का वैल्यू 4 है, यहाँ पर चेक करेगा इस काउंट इज लेस देन 3, क्या बोला 4 लेस देन 3 है क्या, 4 3 से छोटा है, नहीं वो तो बड़ा है, तो इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा फंक्शन ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो ये है फुल फंड कैसे वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर 3 हम लोगों ने कंडीशन चेक किया है, अभी हम लोग इसको अगर 2 कर देते हैं यहाँ पर तो हमसे 2 बार हमारा ये वैल्यू हमसे आस्क करेगा, ये हमारा प्रिंट काम करेगा। देखिए अभी हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम देखिए सक्सेस। अब इसको हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, देखिए रन हो गया। अभी हमें हमसे हमारा वैल्यू मांग रहे हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ PNR। हम लोग यहाँ पर अगर अभी 10 की इंटर किए, उसके बाद 20 इंटर किए और उसके बाद यहाँ पर 30 इंटर करेंगे। देखिए बोल रहा है फिर से वहाँ मांग रहे, अभी बता रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट इज, देखिए 60 बता रहा है। उसके बाद हमें फिर पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ PNR, तो हमारा फिर हम वैल्यू अगर हम डाले हैं 30 इंटर 70 इंटर 90। अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारा द सिंपल इंटरेस्ट इज 1890, ये हमारा हमें आउटपुट बता रहा है। ठीक है, हमें देखिए इस बार 2 बार हमें बता रहा है कि उस प्रीवियस टाइम 3 बार बता रहा था, अभी 2 बार बता रहा है। तो उसका रीजन क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो कंडीशन था वो 3 यहाँ पे सेट किया था इसीलिए। तो आई होप जो भी मैंने इसमें बताया एक्चुअल सिंपल इंटरेस्ट को लेकर कि ये कैसे व्हाइल लूप यूज होता है, किसी भी प्रोग्राम में इसका यूज क्या होता है, तो आई होप जो भी मैंने इसमें बताया आपका हर कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल काइंडली प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड डू शेयर माय वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।